कि सरकार ने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि पर जो निर्णय था उसमें कॉन्डिशन करके निर्णय दे दिया और देश के संपूर्ण समाज ने उसको स्वीकार किया। अब वहाँ भव्य और दिव्य मंदिर जो भक्तों की भावना है उसके अनुरूप बनेगा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में भारत सरकार ने एक ट्रस्ट बनाया है और इस ट्रस्ट के देख रेख में मंदिर का निर्वहन होना है। तो ट्रस्ट की पहली बैठक हुई थी फरवरी में, 19 फरवरी को। उस समय ही हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से मिल के कहा था कि आप अपना समय दीजिए ताकि इस ऐतिहासिक काम को प्रारंभ करने में पूरे देश को एक उत्साह और उमंग का माहौल बनाने में हम सबों को सुविधा मिले। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम चलेंगे, लेकिन दैव दुर्योग से मार्च आते आते परिस्थितियां बदल गई। संपूर्ण विश्व एक वैश्विक महामारी के चपेट में आ गया। भारत भी उससे मुक्त नहीं रह पाया और उसके कारण से संपूर्ण देश के सामने एक चुनौती खड़ा हो गया कि हम इससे कैसे जूझें, कैसे इसको परास्त करें। और सरकार ने संकल्प लिया कि हम इसको परास्त करेंगे। उसके साथ संपूर्ण देश के लोगों ने संकल्प लिया कि हम कोरोना को परास्त करके विजय प्राप्त करेंगे। हम लोगों ने भी देखा कि सरकार को साथ देना चाहिए, समाज को साथ देना चाहिए और राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण के काम को रोककर समाज के सेवा के काम में लगे। अब थोड़ा परिवर्तन हुआ मामला, 4 महीने समय बीत गए। बीच के कालखंडों में हम लोगों ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन जैसे जैसे सरकार ने दिया है उसके हिसाब से थोड़ा मोड़ा काम किए थे ट्रस्ट का, लेकिन उस काम को युद्ध स्तर पर स्टार्ट करने के लिए हम लोग के मन में मानसा थी कि प्रधानमंत्री आए। प्रधानमंत्री स्वीकृति भी दिए हैं, आएंगे भी, 5 तारीख को आएंगे। लेकिन जो भव्य और दिव्य स्वरूप काम का कार्यक्रम का देना चाह रहे थे वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कार्यक्रम अब सरकार के निर्देश के आलोक में करना है। देश महामारी से गुजर रहा है, उस स्थिति में बड़ी भीड़ भाड़ नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री आएंगे, कुछ हमारे सम्मानित संत हैं, सम्मानित जन हैं जिन्होंने संघर्ष में बड़ी भूमिका अदा की है। ऐसे लोगों की उपस्थिति में मंदिर निर्माण का शुभारंभ हो जाएगा। शुभारंभ में भूमि पूजन किया जाएगा, जो शास्त्रोक्त विधि है वो कार्य करके शुभारंभ हो जाएगा। उनके जाने के बाद जो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी स्टार्ट हो जाएगी। काम करने के लिए जो जो भी आवश्यक बातें थी वो सभी बातें ट्रस्ट ने अपनी बैठक में निर्णय कर लिया है। कौन काम करेंगे, कैसे करेंगे, इन सारे बिंदुओं पर गंभीरता से बात हुई है। जैसे ही भूमि पूजन और मंदिर शुभारंभ का कार्य हो गया वैसे सब काम प्रारंभ होगा, लेकिन बरसात भर वो गति नहीं दिखेगी जो गति की अपेक्षा आप कर रहे हैं। लेकिन बरसात के बाद होते ही गति भी पकड़ेगा और हम लोग एक संकल्पित हैं कि 3 साढ़े 3 साल के अंदर अंदर मंदिर निर्माण करके राष्ट्र को समर्पित कर दें। अतिथि प्रधानमंत्री ही हैं और उसके अलावे सब लोग उनके स्वागत में रहेंगे। अब स्वागत के टीम में कौन कौन रहेंगे, किनको किनको बुलाया जाएगा, यह निर्णय अयोध्या में बैठे हुए हमारे जो ट्रस्ट के माननीय अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, फिर प्रशासनिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश की सरकार है, प्रशासन है, उससे विमर्श के बाद सामान्य परिस्थिति नहीं है और प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ेगा। तो जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट की ओर से होगा उसका भी अनुपालन होगा और जो महामारी का एक संकट है उसको भी ध्यान में रख करके विधिवत कार्यक्रम को संचालित करेंगे लोग।
बिहार के मुख्यमंत्री सहित या देश के जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी शासित राज्य के, क्या उनमें अभी इस पर में कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने बता दिया कि 6 हमारे जवाबदेह ट्रस्ट के पदाधिकारी अयोध्या रहते हैं अस्थायी रूप से। उन लोगों को दायित्व सौंपा गया है कि जिनसे आपको विमर्श करना हो कर लीजिए, आप सूची फाइनल करिए। हम जो देश के बाहर विभिन्न कोनों में बैठे हुए ट्रस्ट के लोग हैं, उनकी सहमति आपके साथ है, तो उनको दायित्व सौंपा है, वो लिस्ट बनाएंगे। नीतीश कुमार जा सकते हैं कि नहीं सर आपकी तरफ से, क्योंकि आप बिहार से हैं? ऐसा है कि हमको तो जाने के लिए, हम संपूर्ण देश के राम भक्तों को बुलाने के लिए काम को आगे बढ़ाए थे, और इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम फाइनल हो गया था। लेकिन ट्रस्ट के लोगों ने भावना को देखते हुए उसको रोका कि नहीं, जितने लोग श्रद्धावान हैं सबको हम बड़ी तैयारी करके बुलाएंगे। लेकिन अब बदलते हुए परिस्थिति में किनको आना किनको नहीं आना, ये निर्णय बड़ा कठिन है, और किसी खास व्यक्ति का नाम उल्लेख करना नहीं करना, ये पथ और परहेज के जैसे ही करना पड़ेगा। तो मैं अभी किन्हीं का नाम लेने और न लेने के स्थिति में नहीं हूँ। पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर जाना दूभर था, अब लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, उत्साह के वातावरण है चारों तरफ, मंगलमय स्थिति बनती जा रही है। और जब मंदिर बन जाएगा तो अयोध्या का जो वातावरण होगा वो एकदम सांस्कृतिक और धार्मिक वातावरण में सारा बोर रहेगा। बहुत परिवर्तन आया है, और बनेगा तो और परिवर्तन आएगा। कामेश्वर चौपाल उस वक्त क्या देख रहे थे जब 1 ईंट रखने की बारी आई थी, और आज? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपके लिए ज़्यादा गौरव की बात होगी कि जिसकी नींव आपने रखी थी वो अब आधारशिला, उसकी संरचना बन के तैयार है, ऑलमोस्ट उसका विधिवत उद्घाटन। उस समय सपना देख रहे थे, अब उसको इसी आँखों से साकार होते हुए देख रहे हैं। उस समय स्वप्न था कि भव्य दिव्य राम मंदिर बनेगा, और उसके लिए संघर्ष कर रहे थे। अब भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का अवसर मिला है, उसको कर रहे हैं। यही अंतर पड़ा है। बिहार के राम भक्तों के लिए कुछ कहिएगा, क्योंकि राम का सीधा ताल्लुक बिहार से जुड़ा हुआ है। देखिए, बिहार से राम का संबंध बहुत पुराना है। राम की दीक्षा भूमि बिहार रही है। इसी बिहार के बक्सर में राम ने दीक्षा प्राप्त किया था। राम की संकल्प की भी भूमि है। यही कभी राक्षसों के अत्याचार को देख करके राम ने संकल्प लिया था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाय प्रण किन्ह। और यही संकल्प, यही शिक्षा और उसकी सिद्धि तक जाने का जो सामर्थ्य है, वो भी राम को इसी बिहार की भूमि से मिला था, मिथिला में सीता के रूप में। तो राम के लिए बिहार तो संकल्प की, शिक्षा की, सिद्धि की भूमि है। राम के लोगों का बहुत बड़ा दायित्व है कि राम के जन्म स्थान पर में भव्य और दिव्य मंदिर बने, तो इससे बिहार का भी गौरव बढ़ेगा और पूरे देश का गौरव बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।